ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, ना चिकन ना मैदा ना कोई महंगी चीज, जो आपके किचन में मौजूदा सामान से बनकर तैयार हो जाएगा। ये स्नैक्स आप बनाएंगे, खाएंगे तो यकीन माने इतनी क्रिस्पी, इतने टेस्टी हैं कि आपके मोस्ट फेवरेट बन जाएंगे। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप ये स्नैक्स मेहमानों को बना कर दें, यकीन माने मेहमान खुश हो जाएंगी, आप भी खुश, मेहमान भी खुश। तो चलिए इन खस्ता स्नैक्स को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। एकदम खस्ता क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल और बिल्कुल एक मीडियम साइज का हमने प्याज लिया है जो हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। जैसे ही प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे 1 अदद शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हमने बिल्कुल बारीक छोटा छोटा कटिंग किया है। साथ में हम इसमें 1 अदद टमाटर डाल देंगे जो हमने बारीक चॉप कर लिया और टमाटर का जो बीच वाला हिस्सा है उसको हमने रिमूव कर लिया है। साथ में हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 लाल वाली मिर्च। ये हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। जैसे ये तमाम चीजें हल्की सी रोस्ट हो जाएं तो हम इसमें 1 कप के करीब बंद गोभी ऐड कर देंगे। आज ये जो स्नैक्स बना रहे हैं इसमें हम कोई भी महंगी चीज नहीं डाल रहे, ना चिकन ना कोई इस तरह की कोई और चीज। अगर आप मजीद कोई वेजिटेबल वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने तमाम वेजिटेबल को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप भर के सूजी को हम डालकर अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। आपको पता है जो सूजी होती है ये अच्छे तरीके से बुनाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से बुनाई नहीं करेंगे तो स्नैक्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने क्या करना है, धीमी आंच पर सूजी को वेजिटेबल के अंदर भून लेना है। सूजी को बुनाई करते हुए हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, काफी हद तक सूजी हमारी बुन चुकी है। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच, आप हस्ब जायका नमक ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच हम लेंगे साबुत धनिया, हल्का सा हम मसल कर डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। ये हम चाय के 2 चम्मच ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आ जाता है। तो साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब चिली सॉस और 2 चम्मच के करीब हम डालेंगे विनेगर यानी व्हाइट सिरका। ये सॉसेस हमने ऐड कर दी है, इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं और आप सॉसेस की जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने अच्छी तरीके से यहाँ बुनाई करनी है ताकि सूजी भी मुकम्मल बुनाई हो जाए और वेजिटेबल भी हमारी नरम हो जाए। वैसे तो काफी हद तक हमारी जो वेजिटेबल है नरम हो चुकी हैं। जैसे ही ये हमारी सूजी अच्छी तरीके से भुन जाए तो आप इसमें जिस कप से हमने सूजी का नाप किया था 1 कप, उसी कप से नापते हुए हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने बहुत ज्यादा पानी शामिल नहीं करना। अगर हम बहुत ज्यादा पानी शामिल कर देंगे तो ये एक बैटर नरम सा बन जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें ये इस तरीके से बैटर चाहिए। काफी हद तक हमने इसको पका लिया है। तो लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया भी डालकर हम अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। हमने इसको इतना पकाना है जब तक ये कढ़ाई को छोड़ ना दे। ठीक है, ये देखिए हमने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हम इस तरीके से हम ये जिप बैग लेंगे, इसके अंदर हम इसको सेट करेंगे। आप किसी ट्रे वगैरह में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से जिप बैग के अंदर करेंगे ताकि आसानी हो जाए। ये तमाम बैटर हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। हमने ना ज्यादा पतला रखना है ना ज्यादा मोटा रखना है, बल्कि हमने इसको इस तरीके से पहले सेट कर लेना है। ये देखिए मुकम्मल हमने इसको इस तरीके से सेट कर लिया और ये हम चकोर शेप में बना रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से मुकम्मल आप इस तरीके से सेट कर लें। अब हमने क्या करना है, इस बैटर को सेट होने के लिए तकरीबन आधा घंटा हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रीजर में नहीं बल्कि फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। जैसे ही ये सेट हो जाए तो हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े पीसेस में कट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लंबाई में इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये स्नैक्स खाने में बहुत ही मजेदार और एकदम क्रिस्पी बनेंगे। बस आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपकी भी आज से मोस्ट फेवरेट बन जाएगी, क्योंकि मैं अक्सर घर में ये स्नैक्स बनाती रहती हूँ। मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद है, मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा खाने में पसंद करती है। अक्सर जब घर में अचानक से कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो आप फौरन से ये रेसिपी बनाकर दे सकते हैं। ये हमने लंबाई में कटिंग कर लिया, तो अब हम इस तरीके से 3 पीसेस में कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमने इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में कटिंग कर लिया है। ये देखिए इस तरह इस तरीके से ये हम तमाम प्लेट में निकाल लेंगे। ये स्नैक्स आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग करने के लिए 2 चम्मच हमने मैदा लिया है और 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स ताकि जबरदस्त सा टेस्ट आए। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और मुकम्मल हम ये स्लर्ली बना लेंगे। ना ज्यादा थिक रखेंगे ना ज्यादा नरम रखेंगे। तो ये हमने ब्रेड के क्रम्स लिए हैं। पहले हम
लरली के अंदर अच्छे तरीके से कोटिंग करेंगे। अब हम ब्रेड के क्रम्स लगाएंगे ऊपर इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह ये जबरदस्त हमारा एक स्नैक्स रेडी है। इसी तरीके से तमाम स्नैक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। ये स्नैक्स बनाने में बहुत आसान है, झटपट से आप बना सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से तमाम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। स्नैक्स तो बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। तो अब हम इस तरीके से स्नैक्स आधे डाल देंगे और आधे हम बाद में डालेंगे। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। फौरन से हम नहीं पलटेंगे बल्कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम पलटेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कलरफुल हमारे स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। आप अगर जितना डार्क कलर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से इतना ही गोल्डन करेंगे क्योंकि अंदर से ये मुकम्मल तमाम चीजें पकी हुई हैं। सिर्फ हमने ऊपर वाला हिस्सा ही पका लेना है। आप इनकी आवाज सुन सकते हैं। माशाल्लाह ये कितने क्रिस्पी और कितने खस्ता तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने तमाम स्नैक्स फ्राई कर लिए हैं। आप इनके कलर चेक करें, आप इनकी लुक देखें। माशाल्लाह को कह सकता है ये हमने बगैर चिकन के, बगैर मैदे के ये बनाए हैं। हमने इसमें कोई भी महंगी चीज नहीं डाली। अगर आप ये बच्चों को लंच में भी बना कर दें, बच्चों को हल्की फुल्की भूख में बना कर दें, यकीन माने सब बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। फाइनली अगर आपको ये जबरदस्त सी अमेजिंग सी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी शेयर करती रहूं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।